प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले इस प्रकार से गद्य भाग देखा था आपके पाठ्यक्रम में। आज हमें पद्य भाग देखेंगे। एक वीडियो अपना पहले पद्य भाग से संबंधित हो चुका है। उसमें हमने हिंदी साहित्य का इतिहास देखने की कोशिश की थी मोटे तौर पर। आज हमें आपके पाठ्यक्रम में पद्य भाग में जो पहला पाठ है, पद्यांश का पहला जो अध्याय है कबीर, उसके बारे में अपन जानेंगे। तो कबीर के पद्य जो आपके पद्यांश में दिए गए हैं, पद्यांश के बाद में देखेंगे, पद्य भाग में दिए गए हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम कबीर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कबीर कैसे थे, उनकी विचारधारा कैसी थी, और कबीर ने जो दूसरे यानी कि समाज को या दूसरे जो उनके अनुयायी थे, उनके रचनाकार उनके परवर्ती काल में उनको क्या देन रही है, इसके बारे में अपन देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब मध्यकाल हिंदी साहित्य के इतिहास को हम देखने की कोशिश करते हैं तो मुख्यतः चार भागों में इसको बांटा था। ये हमने अध्ययन किया था। पहला आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आज का दौर आधुनिक काल। मध्यकाल में जब चारों तरफ एक तरह से अव्यवस्था थी, अंधविश्वास में पूरे डूबे हुए थे, जनता पर अपमान छाया हुआ था, डर छाया हुआ था और मिथ्या ही आडंबरों में फंसे हुए थे लोग बाग। जनता में ऐसा था कि हम ये जो संसार में जी रहे हैं इसमें कुछ ही नहीं लेना देना, हम उसके लिए कल्पना कर रहे हैं, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं जो कि दूर की बात है, जो प्राप्त होने वाला नहीं है, अप्राप्य है। ऐसे घोर निराशावादी दौर में ऐसे इस प्रकार से महानुभाव का जन्म होता है और इनके जन्म के बाद में इनके द्वारा जो अनुभव जन्मित जो रचनाएं रची गई है वो वास्तव में आज के दौर में भी समाज पर बहुत प्रभावशाली है। कबीर का जन्म, जैसा कि हमने इसे पट पर देखे, कबीर का जन्म 1399 ईस्वी यानी 1455 संवत में काशी में हुआ। कबीर, जैसा कि इसको कबीर को कुछ लोग मुसलमान मानते हैं, कुछ हिंदू मानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इन्होंने माँ बाप इनको जन्म देते ही इनको त्याग दिया था और यहाँ फिर उन्होंने जुलाब के घर के अंदर परवरिश हुई, वहीं पर बड़े हुए, वहीं के सामाजिक संस्कारों का इन पर भी प्रभाव पड़ा, अभाव का इन पर भी प्रभाव पड़ा। मृत्यु 1518 ईस्वी में, 1575 संवत में मगहर में इनकी मृत्यु होती है। इनकी जो रचनाएं हैं, यानी कबीर की जो रचनाएं हैं, वो बीचक नामक संकलन में, बीचक नामक संग्रह में दी गई है। इनकी रचनाओं को हम यदि बंटवारा करने की कोशिश करें, विभाजन करने की कोशिश करें तो मुख्यतः बीजक में तीन प्रकार की रचनाओं का संकलन हमें देखने को मिलता है। पहला साखी के नाम से। साखी अर्थात कबीर ने जो आंखों से देखा, जो अनुभव किया, चश्मदीद गवाह बने, जिन घटनाओं के गवाह बने, जिन्होंने बिल्कुल साक्षात देखा, अनुभव किया, दर्द झेला, पीड़ा झेली और लोगों को झेलते हुए देखा, उन तमाम समस्याओं पर उन्होंने समस्याओं को सुलझाने के लिए किस प्रकार से समस्या है और उनका समाधान भी ढूंढने, समाधान भी बताने की कोशिश की है। वो पद्य भाग, वो पद है, वो साखी के अंदर संकलन है। साखी में कहते हैं, क्योंकि हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपके इनके साथियों से हम कुछ शिक्षा लेने की कोशिश करें। साथी जो भी अपन पढ़ेंगे उनके भावार्थ और उनके अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा है शब्द, यानी कि पद। इस शब्द में क्या है, जो आध्यात्मिक, जो अंदर हमारे अंदर समेटे हुए आध्यात्मिक अंदर से ज्ञान, जो अपने आप महसूस होने वाला, उसके लिए भी ध्यान लगाने की बात, आध्यात्मिक भाव को प्रदान करते हुए जो उस वक्त के जो साधक थे, जो एक तरह से ईश्वर की प्राप्ति में लगे हुए थे, अपने संसार से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी तरह तरह के यत्न कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे और झूठे ही आडंबरों में फंस रहे थे।
अपना जीवन एक तरह से बेकार ही जाया कर रहे थे, उनके लिए शबद वहां पर यानी कि बीजक में शबद नामक जो एक तरह से रचना है उनको प्रस्तुत किया है। उन साधकों को लिए चेतना जागृत करने के लिए जो कि अंधकार में डूबे हुए थे, गलत रास्ते पर जा रहे थे, अपने गलत रास्ते के माध्यम से जो साधक गलत रास्ते पर जाते थे, उनके सैकड़ों हजारों अनुयायी थे, उनको भी गलत रास्ते पर वो लेके जा रहे थे, उनके लिए कवि ने शब्द लिखा। तीसरी प्रकार की जो रचनाएं हैं वो रमणी यानी कि ये रामायण का मतलब क्या था? रामायण से रामायणी बना, रामायण से रमैनी बना, और कालांतर में जाते जाते काल के अंतर से वो सिमरते सुधरते बिगड़ते रमैनी बना। इसमें रामायण में वो राम की चर्चा करते हैं, लेकिन इनका नाम जन्म लेने वाला नहीं है, अजन्मा है, अचल है, अमर है, वो अवतार नहीं है, वो अवतार संसार में आया नहीं है, ना ही संसार से जाने वाला है। उस राम के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए तुलसीदास जी जन्म लेने वाले सगुण राम की चर्चा करते हैं, लेकिन कबीर जी निर्गुण नाम की, निराकार राम की चर्चा इस समय में करते हैं। तो ये मुख्य थे हमने इनकी। देखिए अब इनमें बहुत सारे पद हैं, जो कि कुछ एक पद हमें अपने पाठ्य पुस्तक में, आपके पाठ्य पुस्तक में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप देखिए जब मैंने जैसे पहले चर्चा की, जब मध्यकाल में चारों तरफ अंधकार का वातावरण था, तब कबीर जी ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए अपनी रचनाओं के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश फैलाकर संपूर्ण मानव जाति के लिए एक तरह से प्रकाश का रास्ते का, अच्छे रास्ते का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया अपने रचनाओं के माध्यम से। उस वक्त हिंदू और मुसलमान मुख्य थे, वो दो ही थे। बाद में सारे और धर्म बाद में आए, लेकिन उस वक्त दो ही धर्म थे, मुख्य थे हिंदू और मुसलमान। हिंदू और मुसलमान उस वक्त के दौर में थे, तो उनमें कबीरदास जी ने अपनी आंखों से साथ साथ देखा कि हिंदू लोग भी और मुसलमान लोग भी भाई आंदोलन की चपेट में आए हुए हैं। अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को वो खराब करते जा रहे हैं, वो बेकार करते जा रहे हैं। ऐसे में इन्होंने जो गलत लगा, जो बिल्कुल खराब लगा, जो ढोंग लगा, आडंबर लगा, उन पर गहरी चोट की। गहरी चोट करते, चाहे वो मुल्ला मौलवी हो और चाहे वो पुजारी हो, पंडे हो, उन सब में उन्होंने चोट किया है अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो उनकी भाषा है वो प्रखर और ओजस्वी, तेज वाली भाषा है, और बिल्कुल खुले तौर पर चोट करते हैं, परवाह नहीं करते हैं कि अगला बुरा बना, बुरी वो उनकी बुराई को निकालने की कोशिश करते हैं अपने पद को माध्यम से। सीधे सीधा सामाजिक व्यवस्था का जो ताना बाना था उस वक्त था, उस पर सीधा ही वो व्यंग्य करते हैं और समाज में सुधार का मार्ग वो प्रशस्त करते हैं। ऐसे थे कबीर। धर्म में डूबे, मिथ्या आडंबर, तिलक छापा लगाने वाले और जोर से आजाद करने वाले, उस अल्लाह को याद करने वाले, अल्लाह को पुकारने वाले, उन सब पर उन्होंने एक तरह से चोट की है, व्यंग्य किया है। चोट देखे इनके कुछ एक पद हम देखने की कोशिश करेंगे, जो कि उनके परिचय में दिया है कि जैसे मुसलमान की जो पड़ता है, उन पर कबीर जी लिखते हैं, दिन को रोजा रखत, राति हनत हो गाय, ये तो पूर्ण बंदगी तू कर खुशी खुदाए। यानी कि दिन में तो आप रोजा उपवास रखते हो उस खुदा के लिए, उस भगवान की प्राप्ति के लिए दिन में रोजा रखते हो, और रात होते ही गाय की हत्या करते हो, उसके मांस को खाने के लिए हत्या करते हो। ये तो पूर्ण बंदगी, ये खून तो
खून करना तो मतलब ऐसा जिंदगी में नहीं है कि खून करना जरूरी है। क्यों कर ऐसा करके क्या उस खुदा को, उस ईश्वर को तुम खुश कर सकते हो? तुम खुश कर, एक तरफ तो आप हत्या कर रहे हो, एक जीव की हत्या कर रहे हो, और दूसरी तरफ ये सोच रहे कि ईश्वर आपका जो मालिक, आपका जो खुदा है, वो खुश हो जाएगा। सीधी सीधी चोट उन पर, यानी कि मुसलमानों के जो आडंबर उन पर चोट करते हैं। इसी प्रकार से जो जाति प्रथा थी उस वक्त बहुत चरम सीमा पर जाति प्रथा थी। ऊंच नीच की भावना, तो अस्पृश्यता की भावना हर व्यक्ति में समाई हुई थी। जो तथाकथित उच्च वर्ग के लोग थे, उच्च वर्ग के जो लोग थे, वो जो समाज में नीच वर्ग के लोग थे उनसे घृणा करते थे, नफरत करते थे। उनकी छाया तक भी, उनकी आवाज तक भी, उनके दर्शन से तक भी, उनके दर्शन से मात्र से भी नफरत करते थे। कल्पना कीजिए उनके अंदर किस प्रकार से भावना, जो पीड़ित लोग थे, जो ऐसे लोग थे, उनकी क्या, उनका जो मनोबल है, मन का जो बल है, वो बिल्कुल गिरा हुआ था। वो एक पूरे समाज का कोई अंग नहीं था, मुख्य धारे में कुछ अंग नहीं था। वो समाज से एक मुख्य जो गांव या बसावट रहते थे उनसे काफी दूर रहते थे। कैसे जीवन होता होगा उनके बारे में भी वो जाति पाति के बंधन से मुक्त करने के लिए उन्होंने कुछ लिखा है। जाति पाति पूछे नाई कोई, जाति पाति पूछे नाई कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर है, मालिक है, वो जाति को पूछता नहीं है कि तू किस जाति का है, ऐसा नहीं पूछता है। वो तो केवल भगवान, तो ईश्वर तो उनको चाहता है जो उनका भजन करता है। हरि का जो भजन करेगा वो उसको भगवान चाहे। उस वक्त ईश्वर जाति भी पूछते तो कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, ऐसा नहीं पूछते। किस कुल से आया, ऐसा नहीं पूछते। वो तो जो भक्त को मन से याद करता है, तकलीफ से याद करता है, पीड़ा के साथ याद करता है, विक्षोभ के साथ भी याद करता है, उनका भगवान होता है। ऐसे इसी प्रकार से आरंभ पर और लोग लिखते हैं, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर चुअन दे, वेश्या के घर पाए तर सोई, ये देखो हिंदू आई। कहना चाह रहे हैं कि हिंदू लोग अपने आप में बढ़ाई करते हैं। किस बात की बढ़ाई? कि गागर चुअन दे, यानी जो निम्न वर्ग का रहता है, नीच वर्ग का रहता है, उनको यहाँ पर अपने घर पर आने भी दे देते हैं। उनकी गागर में मट गई पानी के लिए, तो पानी को छूने नहीं देते हैं। हिंदू अपनी बढ़ाई में, हम तो देखो कितने ऊंचे हैं, इनको पानी तक, या नीच वर्ण के जो लोग हैं, ऐसे लोग हैं, उनको पानी तक नहीं छूने देते हैं, बड़ा समझते हैं। और शेषा के पानी तक सोवे, और वही लोग जो हिंदू अपने आप में हिंदुत्व की बढ़ाई करते हैं, वही लोग वेश्या के घर पर जाते हैं, वहां पर रात गुजारते हैं, बिताते हैं, वहां पर उनके पैरों में गिरते हैं वेश्याओं के। ये कैसी हिंदू है? ये देखो किस प्रकार से हिंदुत्व है। एक तरफ तो आप उसको नीच समझते हो, उसको नजदीक में आने देते, उसे ऐसे लोगों को, और दूसरे आप किस प्रकार से वेश्या के घर पर उनके चरणों में आप सारा कुछ अपना कुछ करते हो। ये क्या हिंदू है? ऐसा कहना चाह रहे हैं। इसी प्रकार से आगे भी वो बहुत सारा अपनी रचनाओं के माध्यम से काफी कुछ कहने की कोशिश करते हैं। और उनमें एक तरह से जो आडंबर है, यानी गलत रास्ता है, उनको छोड़ने की बराबर अपील करते हैं। और इसी कारण से उनका कई बार इन रचनाओं के व्यंग्यवाद के कारण से कबीर जी को जो तत्कालीन समाज था, यानी तत्कालीन जो रचनाकार थे, उनका विरोध का भी सामना करना पड़ा, बराबर सामना करना पड़ा। लेकिन कबीर जी हिंदी साहित्य में अद्वितीय थे। हिंदी साहित्य को जो देन रही कबीर जी की, वो वास्तव में अतुलनीय है, और उनके जो विचार है वो आज भी काफी प्रभावकारी है। तो हमें इनके थोड़ा सा जो कबीर के बारे में देखा थोड़ा सा, अब हम इनको आगे के वीडियो में इनके पद
के भावार्थ, अर्थ और इनका समाज में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इनको देखने की हम कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो में कबीर के हम पद्यांश देखेंगे। धन्यवाद।